तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाथ मैट्रिक्स क्या होता है। हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में देखा कि ग्राफ क्या होते हैं और फिर हमने देखा कि किस तरह हम कंप्यूटर मेमोरी में अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे कि पाथ मैट्रिक्स क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। हम कहते हैं अगर हमारे किसी ग्राफ के अंदर एक नोड से दूसरी नोड तक पहुंचने में कोई पाथ मौजूद है तो हम कहते हैं वो पाथ रिप्रेजेंट होता है पाथ मैट्रिक्स में बाय 1, और अगर वो पाथ मौजूद नहीं है तो हम कहते हैं वो 0 से रिप्रेजेंट होगा। हम बेसिकली पाथ मैट्रिक्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट कि इधर हमारा ग्राफ इज स्ट्रांगली कनेक्टेड और इट इज वीकली कनेक्टेड। अगर हमारे पाथ मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 1 हुई तो हम कहेंगे हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और अगर हमारे ग्राफ में कोई एक भी एंट्री 0 हुई तो हम उसे स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ नहीं कह सकते। ठीक है। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम अपने पाथ मैट्रिक्स को बनाएंगे। ओके, so in this particular slide we are computing path matrix from adjacency matrix. हमने जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स को पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरह से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स वेटेड ग्राफ की भी कैलकुलेट करते हैं और किस तरह हम डायरेक्टेड की ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं और कैसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स मौजूद है। ठीक है, अगर 4 क्रॉस 4 की एडजेसेंसी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है हमारे पास हमारे ग्राफ में 4 नोड्स मौजूद होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स से अपना ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगी। मेरे पास एक नोड है 1। ठीक है, लेट्स सपोज इसको पहले मैं नेम कर देती हूँ। ABC भी आप कर सकते हैं, आप 1 2 3 भी कर सकते हैं। आप ग्राफ की जो नोड्स हैं उनके अंदर डेटा आप अल्फाबेट आप इंटीजर स्टोर करें, इट्स अप टू यू। हम कह रहे हैं कि हमने 4 नोड्स बनाई है और उनको हमने इंटीजर टाइप डेटा उनके अंदर स्टोर है, इसलिए हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 मैट्रिक्स से लिख रहे हैं। राइट, इसका मतलब है 4 नोड्स बनी है तो हम यहाँ पे 4 नोड्स को भी बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें बताएगी कि कहां से कहां तक पाथ मौजूद है। ठीक है, कौन सी नोड से कौन सी नोड तक हमारे पास एज मौजूद है और उस एज का वेट कितना है। ठीक है, क्योंकि ये एक वेटेड ग्राफ है। ओके, 3 एंड दिस इज 4। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर कहता है 1 से 1 पे पाथ 0 है, तो मतलब है कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। 1 से 2 पे एक पाथ मौजूद है और उसका वेट कितना है इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 2। ठीक है, 1 से 3 पे कोई पाथ मौजूद नहीं है। 1 से 4 पे एक पाथ मौजूद है और उसका वेट इसने यहाँ पे असाइन किया है 8। ठीक हो गया। देन 2 से 3 पे एक 2 से 1 पे एक लिंक मौजूद है और उसका वेट इन्होंने यहाँ पे असाइन किया 3। ठीक हो गया। देन 2 से 2 पे कोई पाथ नहीं है। 2 से 4 पे एक एज मौजूद 2 से 3 पे एक एज मौजूद है और उसका वेट यहाँ पे असाइन किया गया 4। 2 से 4 पे एक एज मौजूद है और उसका वेट है यहाँ पे 7। 3 से 1 पे कोई पाथ नहीं है। ठीक है, 3 से 2 पे भी कोई पाथ नहीं है, 3 से 3 पे भी कोई पाथ नहीं है, 3 से 4 पे एक पाथ मौजूद है तो हम यहाँ पे एक पाथ बना लेते हैं 3 से 4 पे। उसका वेट इन्होंने यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 5। इसी तरह से हमारे पास 4 से 1 पे एक हमारे पास पाथ मौजूद है, लिंक लिस्ट लिंक या फिर हम कहते हैं एज मौजूद है, उसे हम कितना वेट असाइन करेंगे 4 से 1 पे 9। फिर हमारे पास है 4 से 2 पे कोई पाथ नहीं है, 4 से 3 पे एक पाथ मौजूद है और उसका वेट इन्होंने यहाँ पे असाइन किया है 6। ठीक है, एंड 4 to 4 कोई पाथ नहीं है। इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने अपना ये एक डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ किया है, इसे हम कहते हैं वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। अब अगर मैं इससे एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना चाहूं, अगर मैं कहूं कि ये मैं एक बाइनरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालती हूँ। बाइनरी का मतलब क्या हुआ कि इसमें 0 और 1 के अलावा कोई नहीं होंगे। जहां पे हमारे पास लिंक मौजूद है उसको हम 1 करेंगे, जहां पे लिंक मौजूद नहीं है उसको हम 0 करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 0 है, हमने 0 रहने दिया। यहाँ 2 था तो हमने इसको 1 कर दिया, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि यहाँ पे एक पाथ है, हमें वेट से इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने 8 की जगह भी 1 किया, जहां जहां नंबर्स है वहां हमने 1 किया, जहां जहां 0 था हमने 0 ही रहने दिया।
ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैलकुलेट हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि किस तरह से हम इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स से अपना पाथ मैट्रिक्स कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने वही ग्राफ अपने आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाली हमने उसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ एक और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को उसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स आई और उसकी पावर 2 है। अगर मैं सिंपली एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखूं तो इसे मैं कहूंगी ये मेरी एक पाथ मैट्रिक्स है और इस पाथ मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है, 1 है, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारी ये वाली जो है इसको हम कहेंगे ये हमारी पाथ मैट्रिक्स है, लेकिन इसका पाथ लेंथ कितनी है, 1 है, ठीक है। इसको हम कहेंगे पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1। क्या मतलब हुआ इसका कि इसमें जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं आपके पास 1 इस नोड से, ठीक है, 1 नोड से 1 1 एंड 2, ठीक है। 1 से 2 तक पहुंचने के लिए आपके पास एक पाथ मौजूद है, ठीक है। 1 से 4 तक पहुंचने के लिए भी आपके पास एक पाथ मौजूद है। एक पाथ का क्या मतलब है कि डायरेक्ट एज मौजूद है आपके पास। 1 से 2 पे आप पहुंच सकते हैं डायरेक्ट 1 पाथ को फॉलो करते हुए, 1 से 4 पे भी आप डायरेक्ट 1 पाथ को फॉलो करते हुए पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं 1 से 3 पे मेरे पास कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पे इधर 1 से 3 पे यहाँ पे 0 एंट्री है, ठीक है, कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मुझे पाथ मैट्रिक्स ऑफ पावर 2 कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं दो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगी। मैंने क्या किया, A1 जो पाथ मैट्रिक्स थी उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ, पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 2, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि 1 से 1 पे पहुंचने के लिए दो पाथ मौजूद है, ठीक है। 1 से 1 पे पहुंचने के लिए दो पाथ कैसे मौजूद है, ये देखें, 1 से 4 और उनकी लेंथ 2 है, ठीक है। वैसे तो हम अगर देखें तो और पाथ भी हो सकते हैं, लेकिन जिनकी लेंथ 2 हो, यहाँ से देखा हमने 1 और 2 एजेस क्रॉस करके आप वापस 1 पे आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 1 से 2 पे 1 एज और 2 से 1 पे वापस आप पहुंच जाते हैं बाय यूजिंग 2 एजेस, ठीक है। तो इस पाथ की लेंथ 2 है। अच्छा, अब और देखते हैं 4 से 4 पे कहता है आप 2 पाथ को यूज करते हुए पहुंच सकते हैं। कैसे, 4, ठीक है, 4 से 1 पे गए 1 पाथ और 1 से वापस 4 पे 2 एजेस को यूज करते हुए आप वापस 4 पे पहुंच गए। दूसरा 2 पाथ वाला कौन सा हो सकता है, हम गए वापस 3 पे और 3 से 4, ठीक है। इसके अलावा देख लें आपके पास कोई पाथ मौजूद नहीं है जो 2 एजेस को यूज करते हुए वापस 4 पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं देखूं 4 से 3 पे आने के लिए मेरे पास 0 पाथ मौजूद है। 4 से 3 पे आने के लिए मेरे पास 0 पाथ है, देख लें कोई पाथ मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर जिसकी लेंथ 2 हो, दोबारा याद रखना है आपने कि पाथ ऑफ लेंथ 2 की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 2 देख रहे हैं, ठीक है। अगर 2 की बात ना हो रही होती तो हमारे पास 4 से 3 पे पहुंचने के लिए एक पाथ मौजूद है, ठीक है। वो कौन सा है, 4 से अगर हम 1 पे जाएं, 1 से 2 पे जाएं और 2 से वापस 3 पे आ सकते हैं, लेकिन इधर से हमारे पास जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, पाथ लेंथ बढ़ जाएगी, 1 2 और 3 एजेस क्रॉस करके हम 3 तक पहुंच सकते हैं। हमें देखना है कि 2 एजेस को क्रॉस करके हम 3 तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो नहीं है तो यहाँ पे हमने 0 रहने दिया। अब हम पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3 अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस जो हमारे पास पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 2 है उसे हमने एडजेसेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 1 से 4 पे पहुंचने के लिए हमारे पास 4 पाथ मौजूद है, ठीक है। वो कौन कौन से पाथ है, 1 से 4 पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो 1 से 4 पे पहुंचने के लिए पहला पाथ क्या है, 1 से 4, ठीक है। पहला हम लिख देते हैं 1 2 4। दूसरा पाथ क्या है, 1 से 2 पे जाएं, 2 से आप 4 पे आ जाएं, ठीक है। लेकिन आपकी लेंथ जो है वो जो पाथ की है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास तीसरा जो पाथ है वो क्या है, 1 से मैं जाती हूँ, 1 से हम 2 पे चले गए, 2 से 4 पे भी आ गए, ठीक है। तीसरा पाथ हमारे पास क्या है, 1 से 2, 2 से वापस 3, 3 से 4, ठीक है। 1 से 2,
1 से 2 पे गए, 2 से वापस हम 1 पे गए और फिर हम वापस आ गए 4 पे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसके बाद चौथा पाथ मौजूद है वो है, अगला जो हमारे पास पाथ बनता है वो कौन सा बनता है, 1 से 2, 2 से हम गए 3 और 3 से हम वापस आए 4। ठीक है, हमारे पास 4 पाथ एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 से 4, 4 से वापस 1 और 1 से वापस हम जाते हैं 4। ठीक है, तो हमारे पास 4 पाथ मौजूद है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की है हमने, वापस पाथ मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिसकी पावर 3 है, जिसे हम कह रहे हैं पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3, उसे हमने मल्टीप्लाई किया एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ। तो हमारे पास एक पाथ मैट्रिक्स ऑफ आई है ऑफ लेंथ 4। ठीक है, तो अब आप अगर नोटिस करें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो पॉपुलेट होती जा रही है। तो जीरो जो है वो इस वाली, जैसे जैसे हम पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 2 3 बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास ये जो जीरो एंट्रीज हैं ये वापस चेंज होती जा रही है, ये 1 पे आती जा रही है। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ 2 0 2 पे चेंज हो गया, इसी तरह से ये 0 2 पे चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वाला 0 3 पे चेंज हो गया। अब हम पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 4 कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 4 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसके बाद क्या करना है। इसके बाद एक और स्टेप है कि हमें फाइंड आउट करना है कि पाथ मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स एक्स कैसे कैलकुलेट होती है। अगर हमने एक्स ऑफ पावर एन सबस्क्रिप्ट एन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास मैट्रिक्स है पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 2 3 4 अप टू एन पाथ मैट्रिक्स, हम उन सारों को सम करेंगे और हमारे पास एक्स पावर एक्स सबस्क्रिप्ट एन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे चूंकि 4 पावर पाथ मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक्स फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे, ए पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1, पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 2, पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3 एंड पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 4। जब हमने इन सारों को कैलकुलेट किया तो क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास x4 कैलकुलेट हुआ। x4 बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी एंट्री हमारी जीरो नहीं है, सारी एंट्रीज हमारी नॉन जीरो एंट्रीज है। राइट, अब अगर इससे हमें पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करना है, हमने इन सारों के जो वेट है उन्हें खत्म कर देना है। जहां जहां नॉन जीरो एंट्री है वहां पे हमने 1 कैलकुलेट करके रख देना है। तो ये हमारा बेसिकली पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट होके आया है। राइट, अगर आप अपने ग्राफ को भी देखें तो हमारे पास ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है कि एक पाथ से, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए पाथ मौजूद हो। ठीक है, डायरेक्ट एज की बात नहीं हो रही, पाथ की बात हो रही है। तो अगर आप देखें तो 1 से आप 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से 4 पे भी जा सकते हैं, 1 से आप 3 पे भी जा सकते हैं यूजिंग 2, 1 से आप 4 पे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट पाथ है। ठीक है, इसी तरह से 2 को यूज करते हुए आप 2 से 1 पे भी जा सकते हैं, 2 से 3 पे भी जा सकते हैं, 2 से 4 पे भी जा सकते हैं और 2 से 2 पे वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, कैसे, 2 1 और वापस 2। ठीक, तो अगर 4 को देखें तो 4 के थ्रू आप 1 पे भी जा सकते हैं, 4 के थ्रू आप 2 पे भी जा सकते हैं। कैसे, वाया 1, 4 से 1, 1 से 2, 4 के थ्रू आप 3 पे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट लिंक मौजूद है। और 4 के थ्रू आप 4 पे भी वापस आ सकते हैं, 4 थ्रू 1 एंड देन 4। ठीक है, तो जब आपके पास हर नोड आपके ग्राफ में एक्सेसिबल होती है तो हम कहते हैं ये हमारा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो कैसे इंप्लीमेंट होगा ये। हमारे पास बेसिकली एक हमने प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम सबसे पहले पाथ मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, देन उसे ऑल नॉन जीरो एंट्री से पॉपुलेट करेंगे, देन हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूजर से एंटर करवाएंगे। ठीक है, वेटेड ग्राफ यूजर से एंटर करवा लेते हैं। अगर आपने यूजर से एंटर नहीं करवाना तो आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होती है, प्रोग्राम हमने किया हुआ है। ठीक है, अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, यूजर सेंटर नहीं करवाना चाह रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो आप वो वाला प्रोग्राम यहाँ पे एम्बेड करेंगे। अदरवाइज चूंकि हमें आता है ऑलरेडी वो काम, तो हम यहाँ पे यूजर से ही वेटेड ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स को एंटर करवा रहे हैं। अच्छा,
हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे हमने एक पाथ मैट्रिक्स की क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने मैक्सिमम का एक वेरिएबल रखा, एक एन का वेरिएबल रखा, एक हमने वेटेड एडजेसेंसी की 2 डायमेंशनल एरे बनाई है, एक हमने एडजेसेंसी की 2 डायमेंशनल एरे बनाई है, और दोनों का हमने मैक्सिमम चूंकि 20 रखा हुआ है तो ये इनका साइज 20 क्रॉस 20 का है, उसका भी साइज 20 क्रॉस 20 का, और एक हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स पी के नाम से रखा है, इसका मतलब है पाथ मैट्रिक्स। ठीक है, 3 मैट्रिक्स हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई है, डिक्लेयर करवाई है और इनिशियलाइज लेटर ऑन करेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने पाथ मैट्रिक्स का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, यूजर से वैल्यू स्कैन करवाने के लिए स्कैनर का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और कुछ वेरिएबल्स हमने रखे। हम यूजर से कहते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स एंटर करो। ठीक है, कितने नंबर ऑफ नोड्स आपने बनाने, लेट्स सपोज मैं एंटर करती हूँ 4। ठीक है, देन यहाँ पे यूजर से वो वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स मांग रहा है, तो हम जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखी है, कैलकुलेट कैसे होती है, यू ऑलरेडी नो दैट। हमने ये वाली मैट्रिक्स लेट्स सपोज एंटर की। ठीक है, 0208304700059060, ये मैट्रिक्स हमने एंटर कर दी यूजर को कि हमारा जो वेटेड ग्राफ है उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये बनती है। अब जो हमारा ये वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसके थ्रू हम 1 बाय 1 ये वाली लूप लगाया हमने। ठीक है, और एन तक एन यूजर से एंटर करवाया हमने, तो हमने n क्रॉस n तक इस मैट्रिक्स के अंदर वो जो यूजर वैल्यूज एंटर करता जाएगा वो हमने एंटर करवा दी। उसके बाद हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाया। ठीक है, वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। अब हमें इसे बूलियन एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बूलियन एडजेसेंसी मैट्रिक्स कौन सी है, जिसमें वेट नहीं होते, जिसमें 0 और 1 होती है एंट्रीज। जहाँ पे पाथ मौजूद है, एज मौजूद है, वहां पे हम 1 रखते हैं, जहाँ पे मौजूद नहीं है वहां हम 0 रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमने क्या किया, हमने टू बुलियन का एक मेथड कॉल किया। टू बुलियन के मेथड में क्या किया होगा, हमने सिर्फ ये देखा होगा कि जहां पे हमारे पास 0 है उसे 0 ही रहने देंगे, अदरवाइज हम उसे 1 कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नेस्टेड लूप लगाया और हमने चेक किया कि जो आपको मैट्रिक्स भेजी जा रही है उस मैट्रिक्स में चेक करें कि आपके पास जो एंट्री 0 है उन्हें बूल मैट्रिक्स के अंदर भी 0 ही रहने दें, लेकिन जहां पे आपकी एंट्री 1 है, 0 के अलावा है, उनको आपने 1 कर देना है। ठीक है, 0 के अलावा बी 0 बी 2 8 3 4 7 9 6 5 कुछ भी हुआ, आपने उसको 1 कर देना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एक बुलियन मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होगी, वेटेड नहीं होगी। राइट, आप यहाँ पे इनको जब डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमने ओ डॉट पाथ डिस्प्ले करवाया, तो हमारे पास यहाँ पे जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, देन हम यहाँ पे हमने अपनी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हैं उनको डिस्प्ले करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, आपने बुलियन में 2 वैल्यूज पास की, 2 मैट्रिक्स पास किए, एक जो वेटेड पास की और दूसरी जो आपने बुलियन बनवानी है। ठीक है, तो बुलियन इसके अंदर स्टोर होगा और आपने रिटर्न कर दिया, इसके जो वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर वो आपने डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद इसको अभी फिलहाल तक हम रन करके देख भी लेते हैं कि जो हमने की है वो ऐसी हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले यूजर जो हमारा प्रोग्राम है वो मुझसे पूछेगा कि आप नंबर ऑफ नोड्स एंटर करें। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं एंटर करती हूँ नंबर ऑफ नोड्स 4, इनपुट नंबर ऑफ वर्टिसेस वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो मुझे वो कह रहा है कि ऐड करें, तो मैं यहाँ पे वेटेड मैट्रिक्स ऐड करती हूँ 0 2 0 8 3 0 4 7 and 0 0 0 5 and 9 0 9 0 9 0 6 0। ठीक है, अच्छा, ये अब जरा मैट्रिक्स थोड़ी सी गलत होगी, हम इसको दोबारा से चूंकि यहाँ पे अगर पुरानी जो हमने एग्जांपल देखी उसके अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पे 0 9 6 0 था, तो मैंने 9 0 6 0 एंटर कर दिया। इसको हम दोबारा से रन करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने दोबारा से एंट्रीज की, नंबर ऑफ नोड्स यूजर को कह रही हूँ मैं 4 ही है। ठीक है, जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो है 0 2 0 8 देन 3 0 4 7 देन है 0 0 0 5 then it's 9 0 6 0।
ठीक है, आप पॉज करके देख भी लें यहाँ पे कि हमारी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने देखी थी वहां पे, वो यही बनती है। ठीक है, और ये वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये जो 4 पहली रोज एंड कॉलम्स हैं, और इसको कन्वर्ट किया है यहाँ पे बुलियन एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, तो ये हमारे पास कन्वर्जन के बाद आई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है ये हम देखते हैं। उसके बाद एक लूप लगा हुआ है और वो कहता है कि आप बताएं कि आपने कौन से पाथ लेंथ की मैट्रिक्स को सर्च करना है, पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 2 3 4 क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैंने पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 कैलकुलेट करनी है। अगर 0 कहता है यूजर तो आपने ब्रेक कर देना, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अब यूजर ने यहाँ पे पावर मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पाथ मैट्रिक्स ऑफ सम पावर, हम एक तो बताएंगे कि हमने जो पास किए, एक तो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास किए, ठीक है, जो कि बुलियन में है 0 1 में। दूसरी हम बता रहे हैं कि हमें पावर कितनी चाहिए, और तीसरा हम उसे बता रहे हैं कि हमारे पास जो कन्वर्जन के बाद जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो इसके अंदर स्टोर करना। ठीक है, और वापस हमने जब वो स्टोर हो जाएगी तो उसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अब हमारा काम क्या है कि हम देखें कि पावर मैट्रिक्स का मेथड क्या कर रहा है। वापस जाते हैं पावर मैट्रिक्स के मेथड में। यहाँ पे 3 जो हमने आर्गुमेंट पास किए हैं, पहला वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिसकी पावर हमने कैलकुलेट करनी है, और ये जिसको एडजेसेंसी पावर को उसने स्टोर करना है। हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी 2D एरे बनाई है और 2D मैट्रिक्स बनाई है, और हमने यूजर से जो वैल्यूज जो मैट्रिक्स यूजर ने पास किया, हमने सिंपली क्या किया, इसमें जो एडजेसेंसी पावर की मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने एडजेसेंसी की वैल्यूज, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की वैल्यूज को कॉपी कर दिया। राइट, उसके बाद ऑलरेडी हमें पता है कि हमने करना क्या होता है। हमने करना ये होता है कि हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तब हमें ऑफ पर्टिकुलर पावर की पाथ मैट्रिक्स मिलती है। राइट, तो हमने मल्टीप्लाई का मेथड कॉल किया और उसमें हमने पास किया एक तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स कंप्यूटेशन के बाद जिसमें स्टोर होगी वो वाली चीज, एक जिसको आपने 2 दफा या 3 दफा या जितनी दफा मल्टीप्लाई करना, और तीसरा हमने एक एम्प्टी टेम्परेरी मैट्रिक्स भेजी है कि इसमें टेम्परेरी टाइम पे आपने जो भी मल्टीप्लिकेशन के वैल्यूज हैं उनको स्टोर करके रखना होगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में हमने एक मैट्रिक्स ली है। ठीक है, ये जो एडीजे पी है वो मैट्रिक्स 1 है, एडीजे मैट्रिक्स 2 है, और एडीजे 3 मैथ 3 जो है वो हमारे पास टेम्प है। हमने क्या किया, टेम्प जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे पास किया उसके अंदर हमने पहले 0 इनिशियलाइज करवाए। ठीक है, और उसके बाद हमने लूप लगा के मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, अगर 2 क्रॉस 2 से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो तो हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्यूटेशन कर ली है मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद उसको हमने स्टोर कर दिया एक टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने यहाँ पे पास किया था उसके अंदर, उसको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ मैथ 3 का। ठीक है, मैट्रिक्स 3 का। इसके बाद यहाँ से हमारी जो मैट्रिक्स कैलकुलेट होके आएगी यहाँ पे, वो हमारी टेम्प के अंदर जो मैट्रिक्स आई है वो आई है मल्टीप्लिकेशन के बाद। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक नेस्टेड लूप लगाया था, और जो मैट्रिक्स वहां यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद आई है वो हमने एडजेसेंसी पावर मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर दी है, और यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब रिटर्न होके हमने कहाँ पे आना है, जो हमारे पास पावर मैट्रिक्स जहाँ पे हमने कॉल किया था, पावर मैट्रिक्स हमने कॉल की थी यहाँ पे। ठीक है, ओ डॉट पावर ऑफ अ पर्टिकुलर, लेट्स से आपने 2 पास किया था तो 2 पावर की आपको मैट्रिक्स कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब हमारे पास तीसरा जो काम है वो ये है कि एंड पे जो हमने किया था कि हम x ऑफ n या x ऑफ 4 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम वो कर रहे हैं कि हमने जो x मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है उसको हमने सम कर दिया जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ पर्टिकुलर पावर आई है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास लूप लगा हुआ है, तो पहली दफा अगर 0 है तो अगली दफा 3 होगा, 3 के बाद फिर अगली दफा दोबारा 4 सम होके 7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ये फॉर्मूला लगा के x ऑफ n कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स x कैलकुलेट हुई है वो ये कैलकुलेट हुई है। ठीक है, और हमारे पास बुलियन मैट्रिक्स कैलकुलेट ये हुई थी, और उसके बाद हम कहेंगे कि हमारा पाथ मैट्रिक्स ऑफ पर्टिकुलर पाथ वो ये कैलकुलेट हुआ। ठीक है, अब इसको जो रन किया था हमने वो करके देखते हैं। अच्छा, अब मैं लेट सपोज इसको कहती हूँ कि मेरे पास जो पाथ मैट्रिक्स है ऑफ लेंथ 3 कैलकुलेट करके मुझे बताएं। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3 क्या आई है, 1 2 1 4 3 1 3 3, और यहाँ पे हम देखते हैं पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3 क्या आई थी। ठीक है, 1 2 1 4 3 1 3 3 0 1 0 2 3 0 3 1।
010233031, ठीक है। तो हमारे पास पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3 यही कैलकुलेट हुई है। लेट्स सपोज अब हम दोबारा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 4 कैलकुलेट हो, ठीक है। तो अब देखें अगर आप यहाँ से जाके, तो पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 4 क्या है, 61664347, 61644347 एंड 30311316, 30311316, ठीक है। अब हम पाथ मैट्रिक्स ऑफ 4 कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से क्विट करते हैं, हम देखते हैं हमारा पाथ मैट्रिक्स और हमारा जो एक्स मैट्रिक्स है वो क्या कैलकुलेट हुआ है। तो मैंने 0 को क्लिक किया, एंटर किया, तो मेरे पास जो पाथ मैट्रिक्स ऑफ जो मैट्रिक्स एक्स है वो कैलकुलेट हुई है 9 4 9 10 9 5 9 13 4 1 4 4 एंड 5 4 1 1। और उसके बाद पाथ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट हुई है कि हमने सिंपली जहां जहां एंट्रीज नॉन जीरो एलिमेंट थे वहां पे हमने 1 प्लेस कर दिया, और साथ हमने बताया क्योंकि सारी एंट्रीज नॉन जीरो है तो हमने बताया कि हमारा ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। आपको एक दफा दिखा भी देती हूँ मैं कि ये मैट्रिक्स एक्स हमने जो कैलकुलेट की थी उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुई है कि नहीं। हमारी मैट्रिक्स एक्स कैलकुलेट हुई थी 9 4 9 10 9 5 9 13 9 4 9 10 9 5 9 13 4 1 4 4 5 4 5 9 4 1 4 4 5 4 5 9, ठीक है। और जो हमारी पाथ मैट्रिक्स है वो यही कैलकुलेट हुई है, ऑल नॉन जीरो एंट्रीज, ऑल नॉन जीरो एंट्रीज। और कैसे हमें पता चला कि हमारा ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मैट्रिसेस को डिस्प्ले करवाया और कनेक्टेड के लिए हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ऑफ आई जे कोई भी नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो हमने कहना है कि ये वीकली कनेक्टेड है। अगर कोई भी एंट्री नॉन जीरो है तो हमने उसे कहना है कि सारी, यहाँ पे अगर ये वाली चेक हो गई कंडीशन की कोई भी एंट्री 1 की इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये वीकली कनेक्टेड है। लेकिन अगर कोई भी एंट्री इसके अलावा है, सारी 1 है, तो हम कहेंगे ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है, राइट। तो ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बाद उसको हमने यूज करते हुए पाथ मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया है टू चेक वेदर आवर ग्राफ इज स्ट्रांगली कनेक्टेड और इट्स वीकली कनेक्टेड, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब आपने इसको ड्राई रन करना है और साथ ही आपने इसको कोड करके देख लेना है खुद से कि कैसे हम पाथ मैट्रिक्स को यूज करते हुए अपने ग्राफ को प्रूव करते हैं कि इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड और इट इज वीकली कनेक्टेड।